नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली वालों को गुस्सा क्यों आता है? क्यों दिल्ली वाले मामूली सी बात पर जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं? दिल्ली के खूनी गुस्से की तस्वीर आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले बात दो बक्सों की। उन दो बक्सों की जिसके अंदर 2 लाशें थी और बक्से के बाहर मौत का कोड। ये बक्से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के करीब एक पार्क में पड़े मिले थे। टिन का बिल्कुल नया बक्सा। बक्से की लंबाई 2.5 फुट। चौड़ाई 1.5 फुट। गहराई 1.25 फुट। एक बक्से पर लाल रंग से लिखा है IXR5। दूसरे बक्से पर लाल रंग से लिखा है BX/5। जहां दिल्ली की सरहद खत्म होती है और जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है, उसी नरेला इलाके के एक पार्क में ये 2 बक्से पड़े हैं। बिल्कुल नए और चमचमाते हुए बक्से। पर बक्सा रखने वाले को शायद पता था कि यह बक्सा खुलेगा या फिर उसे खोलने की कोशिश की जाएगी, लिहाजा उसने दोनों बक्से में ताला तो लगाया पर चाबी उसी ताले में छोड़ दी। इसके बाद वो दोनों बक्सा पार्क में छोड़कर चला गया। दिल्ली हरियाणा हाईवे GT करनाल रोड 1 सोमवार सुबह के 11 बजे। दिल्ली हरियाणा के सबसे बिजी हाईवे से फकत 50 मीटर की दूरी पर है ताऊ देवीलाल पार्क और ये दोनों बक्सा उसी पार्क में है। पार्क हाईवे के बिल्कुल करीब है, पर फिर भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, कुछ प्रेमी जोड़े या फिर बुजुर्ग। पर पार्क की रखवाली के लिए चौकीदार जरूर है। उसी चौकीदार की सोमवार सुबह 11 बजे सबसे पहले इन दोनों बक्से पर नजर पड़ती है। बिल्कुल नए और चमचमाते बक्से यूं लावारिस पार्क में पड़ा देख उसे शक होता है। फिर बक्से पर लटकते ताले के साथ चाबी को देखते ही उसका काम आसान हो जाता है। वो ताला खोलकर बक्से की तलाशी लेने का फैसला करता है। उसने पहला बक्सा ये वाला खोला जिस पर लाल रंग से IXR5 लिखा है, पर बक्से का ढक्कन खोलते ही उसकी चीखें निकल गई। अंदर एक नौजवान की लाश पड़ी थी, वो भी कटे हुए पैर के साथ। इसके बाद चौकीदार की हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरा बक्सा खोलता। वो बक्से से दूर बस भागता हुआ हाईवे तक आया और फिर सीधे पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही अब पुलिस पार्क में बक्से के पास थी। पहले बक्से का राज बाहर आ चुका था, अब बारी दूसरे बक्से को खोलने की थी। उस दूसरे बक्से में भी ताला तो लगा था, पर चाबी के साथ। लिहाजा पुलिस ने अब इस दूसरे बक्से को खोलने का फैसला किया जिसके ऊपर लाल रंग से लिखा था BX/5। पहले बक्से के हाल ने अंदेशा पहले ही जता दिया था और वही हुआ। इस दूसरे बक्से में एक दूसरी लाश थी। ये लाश एक लड़की की थी, पर उसके हाथ पैर सलामत थे। पार्क के अंदर 2 बक्से और दोनों बक्से में 2 लाशें। थोड़ी ही देर में खबर आग की तरह आसपास फैल गई। फिर क्या था, जिस पार्क में हमेशा सन्नाटा पसरा होता था, लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पर लाश और उसका चेहरा सामने होने के बाद भी दोनों लाशें पहचानने वाला कोई नहीं था। मगर तभी लड़की की कलाई देखकर अचानक पुलिस वाले सहम उठे। नरेश खत्री के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, नरेला, आज तक। दोनों लाशों से कपड़े गायब थे। बक्से के अंदर नाम पता बताने वाला कोई दूसरा सबूत या सुराग भी नहीं था, मगर दोनों के चेहरे सलामत। अब सवाल ये उठता है
कि अगर कातिल मरने वालों की शिनाख्त छुपाना चाहता था तो फिर चेहरे क्यों छोड़ दिए, और जब चेहरा छोड़ा तो फिर कत्ल के बाद दोनों के कपड़े क्यों उतारे, और आखिर लड़की की कलाई पर वो ऐसी क्या चीज थी जो उसकी पहचान तो नहीं बता रही थी मगर पुलिस को चौंका जरूर गई। पार्क, बक्सा और लाश, तीनों चीजें देखने के बाद पहली नजर में ही ये साफ हो गया कि ये बक्सा कहीं और से लाकर पार्क में रखा गया है और ये काम रात के अंधेरे में ही किया गया है, क्योंकि दिन के उजाले में हाईवे के बिल्कुल करीब यूं बक्से में लाश डालकर कोई पार्क में लाकर रखने का जोखिम नहीं ले सकता। और दोनों बक्से और लाश के वजन को देखते हुए यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं था कि यह काम 2 से ज्यादा लोगों ने किया होगा। अब सवाल यह था कि आखिर मरने वाले दोनों कौन हैं और बक्सा कहां से लाकर पार्क में फेंका गया, और दूसरा ये कि आखिर पुलिस लड़की की कलाई देखकर क्यों सहमी और चौंकी। दरअसल जिस बक्से पर IXR5 लिखा था उसमें लड़के की लाश थी। उसकी उम्र यही कोई 26-28 साल रही होगी, जिसमें पर सिर्फ सैंडो बनियान थी, बाकी कोई कपड़ा नहीं। उसके पैर घुटनों से कटे हुए थे। ऐसा शायद लाश को बक्से में एडजस्ट करने के लिए किया गया था, क्योंकि शरीर पर चोट के और कोई निशान नहीं मिले। पहला शक यही है कि कत्ल गला घोंट कर किया गया है। हालांकि कातिल ने मरने वाले की पहचान छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि चेहरा बिल्कुल साफ है। जिस बक्से पर लाल रंग से BX/5 लिखा है उसमें लड़की की लाश थी। लड़की की उम्र यही कोई 26-27 साल रही होगी। लड़की की हाइट शायद कम रही होगी, क्योंकि कातिलों ने उसके पैर मोड़कर ही उसे बक्से में डाल दिया था। उसके शरीर पर चोट के कोई और निशान नहीं थे, अलबत्ता गले पर एक निशान जरूर था, जिससे लगता है कि उसकी हत्या भी गला घोंट कर की गई है। लड़की के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने बस नाक में नोज पिन पहना हुआ था, पर हाँ, उसकी कलाई बेहद खास थी, जो उसके बारे में बहुत कुछ बता रही थी। दरअसल लड़की ने अपनी कलाई पर चूड़ा यानी सुहाग का जोड़ा पहना हुआ था। आमतौर पर चूड़ा वही लड़कियां पहनती हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई हो, यानी मरने वाली लड़की की हाल ही में शादी हुई थी, और उसकी कलाई में इसी चूड़े को देखकर पुलिस वाले चौंके थे। दरअसल जिस जगह से दोनों बक्से मिले हैं और जिस तरह से मरने वाले नौजवान लड़का लड़की हैं और जिस हालत में लड़की की कलाई पर चूड़ा मिला है, वो फिलहाल एक ही शक को हवा दे रहा है। अब इसे आप ऑनर किलिंग कह लीजिए या फिर हॉरर किलिंग। जिस पार्क से बक्सा मिला है वहां से हरियाणा के गांव बस्ती ज्यादा करीब है, और इसी ऑनर, हॉरर या इज्जत के लिए कत्ल के सिलसिले में इस राज्य का पुराना इतिहास रहा है। इसीलिए पुलिस को फिलहाल शक यही है कि मामला हॉरर किलिंग का ही हो सकता है, यानी गांव गोत्र को लेकर लड़का लड़की की शादी के खिलाफ होने की वजह से उनके घर वालों ने इन दोनों को मार डाला। पर सवाल यह है कि दोनों हैं कौन, कहां के रहने वाले हैं, कौन है इनका कातिल। बक्से पर अंग्रेजी में IXR5 और BX/5 लिखने का क्या मतलब है? क्या इसके भी कुछ मायने हैं? क्या ये मौत का कोड है? और क्या जिन बक्से में दोनों की लाश मिली है वो बक्सा कातिल का पता दे सकता है? क्या पुलिस कभी दोहरे हत्याकांड के कातिलों तक पहुंच पाएगी? और सबसे बड़ी बात, ट्रंक पर जो मैसेजेस लिखा है वो आखिर क्या है? क्या इस कोड को पुलिस कभी डिकोड कर पाएगी? और क्या इसी डिकोड करने के बाद ही पुलिस को सुराग मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, इस दोहरे हत्याकांड की असल वजह क्या हॉरर किलिंग ही है? सवाल कई हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से राजेश खत्री और कैमरामैन विपिन कुमार के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। आमतौर पर कातिल हमेशा सबूत मिटाने की कोशिश करता है, पर यहाँ दोनों बक्से पर बाकायदा लाल रंग से कुछ शब्द लिखे गए। क्या ये मौत का कोड है, कोई मैसेज, या फिर किसी को फंसाने की साजिश? पुलिस इस कोड के साथ साथ खास तौर पर दोनों बक्से से कत्ल की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस बक्से की एक ऐसी खासियत है जो पुलिस को कातिल तक पहुंचा सकती है। पुलिस के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें इस वक्त इन दोनों बक्सों की
बारीकी से जांच में जुटी है। वो बक्से से उंगलियों के निशान लेने के अलावा बाकी सबूत तलाश रही है। जाहिर है जब केस खुलेगा तो ये बक्सा उसमें एक अहम रोल निभाएगा। मगर पुलिस सूत्रों की माने तो केस खोलने में भी ये बक्सा बेहद अहम साबित हो सकता है और पुलिस के इस यकीन की वजह है इस बक्से की बनावट। दरअसल हरियाणा पंजाब के गांवों और कस्बों में इन बक्सों का खासा चलन है। ये बक्से खास तौर पर शादी ब्याह के दौरान लड़की के घर वाले अपनी लड़की को देते हैं। इसमें ना तो कपड़े खराब होते हैं और ना ही चूहों के कपड़े कुतरने की कोई गुंजाइश बचती है। फिर मजबूती की वजह से भी ऐसे बक्से इन इलाकों में काफी बिकते हैं। बक्से के अलावा बक्से के साथ मिली ताला चाबी की खास बनावट भी केस पर खासी रोशनी डाल सकती है। अब मरने वाली लड़की के हाथ में चूड़ा यानी सुहाग का जोड़ा होना और शादी ब्याह में ऐसे बक्से दिए जाना, ये दोनों कड़ियां जुड़ती हैं। तो जवाब यही मिलता है कि लड़की की बस हाल ही में शादी हुई है और दूसरे बक्से में उसी के हमउम्र लड़के की लाश यही इशारा कर रही है कि दोनों या तो प्रेमी जोड़े थे या फिर आपस में शादी की थी। लिहाजा इस बक्से और मरने वालों की तस्वीर के जरिए पुलिस दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा में सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। पुलिस व्हाट्सएप की मदद से भी दोनों की तस्वीरें भेजकर उनकी शिनाख्त की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही आसपास के इलाकों से हाल ही में गुम हुए लोगों की भी लिस्ट खंगाली जा रही है। कातिल ने बड़ी ही होशियारी से दोनों बक्सों को सुनसान पार्क के पास दिल्ली वाले गेट के नजदीक छोड़ दिया और जाते जाते कातिल ये भी मुतमईन हो गया कि लाशों के पास से पुलिस को कोई ऐसा सुराग न मिले जिससे उनकी पहचान हो सके। वहाँ पे 2 बक्से पड़े थे। बक्से देख के मैंने फिर फौरन पुलिस को इतला करी। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। साथ ही दिल्ली हरियाणा हाईवे से रविवार रात से सोमवार सुबह तक गुजरने वाली गाड़ियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि कोई चश्मदीद मिल सके जिसने बक्सा पार्क में रखते लोगों को देखा हो। वैसे पुलिस को शक है कि अगर मामला सचमुच हॉरर किलिंग का निकला तो फिर माँ बाप इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास नहीं जाएंगे, उल्टे वो इसे दबाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए मुखबिरों की भी मदद ले रही है। मुनीश देवगन के साथ राम किंकर सिंह, नरेला, आज तक। दिल से बना दिल्ली और दिल्ली से बने दिल्ली वाले, पर अफसोस दिल्ली के दिल पर दिल्ली वालों ने गुस्से का ऐसा चादर चढ़ा दिया कि शहर बदनाम हो गया। क्या आप यकीन करेंगे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी हल्की सी किसी और गाड़ी को छू ले और बस इतनी सी बात पर सामने वाला जान ले। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बस कार से बाइक छू जाने भर से ही एक शख्स की जान चली गई। तुर्कमान गेट के पास का इलाका तप रहा है, दिल में शोले उठ रहे हैं कि भीड़ भरी चलती सड़क पर 100 कदम दूर खड़े पुलिस वालों के सामने एक छोटी सी टक्कर के बाद शाहनवाज को 4 वहशियों ने भला पीट कर कैसे मार डाला। दादा खाली स्कूटर कार से लगी और मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाले खड़े में ये कह रहे अंकल हमारे अब्बू को मार रहा है। पुलिस वाले भाग गए। रविवार की रात शाहनवाज अपने 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि तुर्कमान गेट के पास ट्रैफिक में उसकी बाइक से एक i20 कार को हल्की सी खरोंच लग गई। कार में सवार 4 लोग उससे बहस करने लगे। बहस गालियों में बदली और फिर खूनी होती चली गई। उन चारों ने शाहनवाज को बेदर्दी से पीटा, उसके बच्चों के सामने पीटा। वो छोटे बच्चे अपने पिता को बचाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन उन्हें एक कमजोर पड़ता इंसान, एक पिता, किसी का बेटा, किसी का पति कहाँ दिख रहा था। ये भी कहाँ दिख रहा था कि अपने पिता को बेरहमी से मार खाते देखकर उसके बच्चे तड़प रहे थे। जहाँ शाहनवाज को पीटा जा रहा था वहां से 100 कदम दूर पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन कान से बहरे, आंख से अंधे और दिल से पत्थर। उन्होंने कुछ नहीं देखा। शाहनवाज को इतना पीटा गया कि सांस उखड़ती चली गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक पखेरु जिस्म के बरगद से उड़ चुका था। जिन लोगों पर इस बर्बर हत्या के आरोप हैं वो सब के सब कथित दबंग हैं। फिलहाल उनमें से एक वसीम की गिरफ्तारी हुई है। इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।
विधायक आसिम मोहम्मद खान के साथ छपी तस्वीरों को लोग घेर घेर कर दिखला रहे हैं। खुद इलाके के विधायकों के साथ ही आरोपी बदमाशों की बैठक होती है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है। उसने ईमानदारी से कुछ देखा होता तो पिछली रात शायद शाहनवाज की जान न गई होती, लेकिन कानूनी रस्म अदायगी की पुरानी लाचारी है। उनमें से एक व्यक्ति हैं वसीम, उसको ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 को जो है ढूंढा जा रहा है, तो जल्दी ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये सिर्फ पुलिस वालों के देखने की बात नहीं, इस शहर के मिजाज की बात है। क्या पता कब किस बात पर आप पिट जाएं, किस बात पर आपकी गाड़ी तोड़ दिए जाने से लेकर आपकी हड्डियां तोड़ डाली जाएं और किस बात पर आपकी मौत की खबर घर पहुंच जाए, कोई नहीं जानता। दिल्ली से पुनीत शर्मा और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो।